शांत। दीवारों के भी कान होते हैं और दरबार की दीवारें तो बहुत बड़ी हैं। यहाँ के कान तो और भी बड़े होंगे, इसलिए शांत रहना। मुझे शांत रहने के लिए कह रहा है? मैं तो बोलती कहाँ हूँ, मैं तो बोलती कहाँ हूँ। तो लौठी से और शारदा के मुख से कौन बोलता है? मैं। महाराज, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित रामकृष्ण ने हमें यहाँ क्यों बुलाया। बुलाया तो बुलाया, ऊपर से ये कहा कि कहीं छुप कर खड़े हो जाना। अब कौन समझाए उन्हें कि दरबार भी कोई छुपने की जगह है। हाँ मंत्री जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित रामकृष्ण का हमें यहाँ बुलाने का क्या प्रयोजन है। हमें भी कहा था सच सच के इत्र लगा के आना। समझ नहीं पा रहे क्यों आए हम यहाँ पर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तक हम अपने आवाज से इस प्रकार इस समय बाहर नहीं निकले, और आप दोनों हैं कि हमें दरबार में ले आए हैं, वो भी इस प्रकार छुपकर। गुरु माता, हम पे विश्वास रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए बस। हमें ज्ञात नहीं कि क्या होने वाला है, परंतु गुरु माता अवश्य कुछ तो होने वाला है। हो सकता है गुरु जी की महानता के दर्शन ही हो जाए। आज सत्य अवश्य सामने आएगा। हम महाराज को और उस सौदामिनी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। परंतु महाराज के हाथों में तो रंग लगा नहीं है। हाँ, सौदामिनी देवी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। महारानी तिरुमलम्बा, आप रंग के प्रसंग पर अपने चेहरे का रंग मत बदलिए। हाँ, और अपने मस्तिष्क को भी ना शांत रहने दीजिए, उसे तंग मत कीजिए। आप बस चुप रहिए और देखती रहिए। हाँ, चुप 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 चुप। महाराज, सौदामिनी याद है हमें, परंतु सौदामिनी देवी रात दरबार में इस समय क्या कर रही है? कहीं पंडित रामकृष्ण का ये प्रयोजन हमें किसी समस्या में न डाल दे महामंत्री। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। देखा, पंडित रामकृष्ण का कथन सही निकला। हाँ मणि, हमारे गुरु जी की परम भक्त तो पधार चुकी हैं। अब गुरु जी भी पधार ले तो प्रलय आने की भरपूर संभावना है। सौदामिनी अकेली है। सौदामिनी, सौदामिनी, सौदा। नहीं, अब तो हमारी महारानी बनने वाली है। गुरुवर, आप यहाँ कैसे आए? कैसे आए? चल कर आए, परंतु आपके हृदय में किसकी प्रतीक्षा के दीप जल रहे हैं सौदामिनी देवी? नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य था। हमारा ये तात्पर्य है, हमारा वो तात्पर्य है। सौदामिनी देवी, तुलना के पत्तों में रखकर हृदय की सबसे पवित्र भावना को दो भागों में मत बांटिए। शब्द ही संकेत हैं, ना समझो तो संकट है। आप ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर से दोहराएं। शब्द ही संकेत हैं, ना समझो तो संकट है। नहीं नहीं गुरुवर, दोहराइए नहीं, समझाइए। सौदामिनी देवी, मनुष्य को वो स्वप्न नहीं देखने चाहिए जो आंखों में चुभने लगे। महामंत्री जी, गुरुवर सौदामिनी देवी से क्या कहने का प्रयास करे, आप समझ पा रहे हैं? नहीं मान। अर्थात सौदामिनी देवी, यदि कोई साधारण स्त्री रानी बनने का विचार रखने लगे तो समझ लो कि वो अपनी सीमा को लांघ रही है। याद कीजिए, जब स्वरूप नखा ने लक्ष्मण को पाने का दुस्साहस किया तो क्या हुआ था? अनिष्ट हुआ था, घोर अनिष्ट हुआ था। सौदामिनी तो आ गई है, परंतु महाराज सामने क्यों नहीं आ रहे?
यदि ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख नहीं आए तो सत्य पर से पर्दा कैसे उठेगा? गुरुवर ही शांत नहीं हो रहे। गुरुवर शांत होंगे तभी तो महाराज आएंगे ना। रामा, तुझे पता है ना यहाँ सबको बुलाकर कितना बड़ा जोखिम लिया है, और गुरुवर तो अपनी वाणी से कुछ भी घुमा सकते हैं। बंधु, शब्दों से जाल तो बुना जा सकता है, किंतु सत्य को उसमें फंसाया नहीं जा सकता। गुरुवर, वो साधारण स्त्री कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? शब्द ही संकेत है, ना समझो तो संकट। वो कौन है जो पुराने बंधनों को तोड़कर नए संबंध बनाने की इच्छुक है? कुछ दिनों से हमारे साथ सब कुछ वास्तविकता से अलग हो रहा है। हम मान रहे थे कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु अब जब हमें आपके साथ की आवश्यकता सर्वाधिक थी, तो आपने भी संदेह की उंगली हम पर ही उठा दी। अब आप हमारा सत्य सुनिए, शुद्ध और पूर्ण सत्य। सुनाइए। ना हमने कभी रानी बनने की कल्पना की और ना ही हमारा किसी से कोई संबंध है। क्षमा मंत्री जी, क्षमा महाराज, क्षमा। हमारा जो भी बंधन है वो मात्र आपके साथ ही है गुरुवर। आप सत्य कह रही? हाँ। हमारे हृदय पर हाथ रखकर प्रमाण दीजिए। आचार्य, भले ही हम राजगुरु, महागुरु तथाचार्य हैं, परंतु हम अपने ही बंधन को ना पहचानने की भूल कर गए। क्षमा। बस, बस। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाएंगे। छिपा हुआ धन और छिपा हुआ रूप एक ना एक दिन सामने अवश्य आता है, जैसे गुरुवर का आया। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं पंडित रामकृष्ण। वैसा ही है गुरुजी। गुरुवर का मौन ही उनकी स्वीकृति है। गुरुवर, मैं आपसे अपेक्षा न थी। आपको लज्जा आनी चाहिए। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। आप हमारे धर्म अधिकारी हैं। आप अपने शिष्यों को ये सिखाएंगे तो भविष्य का क्या होगा? सौदामिनी देवी, आप यहाँ क्या खेल खेल रही हैं? गुरुवर, क्या आपके पास कोई उत्तर है? हमारे सर्वज्ञानी स्वामी के पास उत्तर तो इतने हैं कि जितने आपके पास प्रश्न भी नहीं होंगे। ये तो उनकी महानता है कि वो इस समय चुप है। हाँ, हाँ। और आप क्या कह रहे थे पंडित रामकृष्ण कि हमारे स्वामी का मौन ही स्वीकृति है? ज्ञात होता है कि आपको आभास ही नहीं है कि एक मौन व्यक्ति 100 बोलने वाले व्यक्तियों को पराजित कर सकता है। वरुण माला, आप भी महानता के गुण की अपेक्षा किस व्यक्ति से कर रही हैं? इनसे, पंडित रामकृष्ण से? पंडित रामकृष्ण, आपको सत्य तभी दिखेगा जब आप भ्रम और संदेह के अंधकार से बाहर निकलेंगे, और तब आप गुरु शिष्य एवं भगवान और भक्त के पवित्र नाते को अपमानित करने से बच सकेंगे। हम तो मात्र आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ महाराज, हम मात्र आशीर्वाद दे रहे थे, सुख शांति का आशीर्वाद दे रहे थे सौदामिनी देवी को। गुरुवर, आशीर्वाद देने की विधि तो बड़ी ही विचित्र और अनोखी थी। क्यों? पंडित रामकृष्ण, अब तो समझ जाइए, आशीर्वाद देने की विधि नहीं
भावना एवं मंशा सही होनी चाहिए। हमारे हृदय में गुरुवर के लिए इतना आदर और सम्मान है। हमारा तो पूरा जीवन ही समर्पित है गुरुवर के लिए। तो फिर ये आलिंगन क्या चीज है? ये पंडित रामकृष्ण हमारे निर्मल और पवित्र प्रेम को कुदृष्टि से देख रहे हैं। इन्हें जो दिख रहा है ना महाराज, वैसा नहीं है, भ्रम हो गया है इन्हें। क्या कहा आपने गुरुवर? मुझे भ्रम हो गया है? सत्य कह रहे हैं, भ्रम हो गया है आपको पंडित रामकृष्ण। हाँ, ये भ्रम है। गुरुवर ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ये भ्रम है ये। गुरुवर क्षमा प्रार्थी है, संभवतः हमसे भी समझने में भूल हो गई। कोई बात नहीं महाराज। यदि ये भ्रम है तो वो भी भ्रम था जो बड़ी महारानी चिन्ना देवी ने महाराज और सौदामिनी जी के मध्य देखा था। क्यों शारदा? हमारे आदर्श महाराज और सौदामिनी जी के बारे में ऐसा सोचना भी महापाप है, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता। हाँ, सत्य कथन है आपका पंडित रामकृष्ण। उस दिवस हम उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। संयोग से सौदामिनी देवी भी वहां पर उपस्थित थी और उनकी आंखों में कुछ चुभ रहा था। हमने केवल फूंक मार के उस कचरे को साफ करने का प्रयास किया था। और महाराज, इतनी छोटी सी बात पर आपके स्वच्छ चरित्र को संदेह की मैली फूंक मारकर आपके चरित्र हनन का प्रयोजन किया गया था। हम बच गए, परंतु महाराज पंडित रामकृष्ण ने हम पर आधारहीन लांछन लगाया है। इन्हें इसका दंड मिलना चाहिए महाराज। गुरुवर, संयोग से अभी अभी बचे हैं। संयोग भी बार बार साथ नहीं देता। गुरु माता का गुण गाइए, अन्यथा। अच्छा, धन्यवाद। तो आप त्रुटि मानते हैं? जाइए, हमने तुम्हें क्षमा किया महाराज। हम पंडित रामकृष्ण को क्षमा करते हैं, और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि महाराज और सौदामिनी देवी के बीच में कुछ नहीं है। इसलिए भविष्य में कोई भी ऐसी कोई बात करेगा तो वो दंड का भोगी होगा। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलंबा, क्या अब भी आपको हम पर संदेह है? नहीं नहीं महाराज, नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अब जब आंखें शर्म से खुल गई हो, उसमें तो आंसू भी नहीं आ सकते। आज हम समझ गए, हर आंखों देखी चीज और कानों सुनी बात सत्य नहीं होती। अतः किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व भ्रम का भेद मिटा देना चाहिए। चिंता हमें केवल हमारी नहीं है, अपमान सौदामिनी देवी का भी हुआ है। क्षमा उनसे भी मांगनी चाहिए। अवश्य महाराज। सौदामिनी देवी, क्या आप हमें क्षमा करेंगी? शारदा, अफवाह तो तुमने भी फैलाई थी। हाँ महाराज, सौदामिनी जी, हमसे बहुत 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 बड़ी त्रुटि हो गई। अब हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, हमारी भक्त ने सबको क्षमा कर दिया। सौदामिनी देवी। गुरुवर, अब तो धर्म के पास जाइए, भ्रम के पास नहीं। मुझे विश्वास था कि गुरु माता की आप पर असीम श्रद्धा है, और उसी विश्वास के तहत मैंने ये सारा प्रपंच रचा। यदि गुरु माता आज नहीं होती तो आप बच नहीं पाते। गुरु माता का आभार व्यक्त कीजिए। स्वामी,
पंडित रामकृष्ण, अद्भुत कार्य किया है आपने। अपने बुद्धि कौशल से आज आपने न केवल हमारी प्रतिष्ठा, अभी तो हमारे पारिवारिक जीवन को बिखरने से बचा लिया। महामंत्री जी, महाराज, कल प्रातःकाल पंडित रामकृष्ण को पुरस्कृत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। पुनः उपहार। कितना धूर्त, कितना चतुर है मेरा पुत्र। एक सच को सामने लाकर एक झूठ को खत्म कर दिया इसने। याद नहीं आ रहा क्या खिला के बड़ा किया मैंने इसको कि इतना प्रमुख बुद्धिमान निकला। गुरुजी, हम आपका नाम संपूर्ण संसार में उज्जवल कर देंगे। संपूर्ण रात्रि सोई नहीं गुरुजी, केवल कविता ही लिखी है। आज जब इस कविता का पाठ राज दरबार में करेंगे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी गुरुजी, प्रलय। अरे मूर्खो, उच्चाटन मोहन मारन मंत्र का जाप करने वाले हो दरबार में? सचमुच गुरुजी, हमने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। आज दरबार में कविता पाठ आयोजन होने वाला है ना, जिसकी कविता बहुत अच्छी होगी महाराज उसे पुरस्कार देंगे। पुरस्कार। गुरुजी, आज तक आप तो कभी ये सम्मानित पुरस्कार जीत नहीं पाए, किंतु आज आपके ये होनहार शिष्य धनी मनी कविता पाठ का ये पुरस्कार आपको जीत कर दिखा देंगे गुरुजी। फिर पूरे विजयनगर के मुख पर एक ही बात होगी कि गुरु गुड़ और केले शक्कर। हाँ, क्यों नहीं मेरे दिव्य होनहार अतुलनीय शिष्यों, हम तुम्हारे गुरु हैं? अपने गुरु को एक बार ये अपनी कविता तो दिखा दो। हाँ, क्यों नहीं गुरुजी, देख लीजिए। देखिए गुरुजी, मेरी देखिए गुरुजी, मेरी देखिए गुरुजी, मेरी देखिए गुरुजी। एक साथ दे दो। ये दोनों की कविता है, दोनों को मिला दिया। अब हम पढ़ेंगे। ये देखो हम कैसे पढ़ते हैं। ये पढ़ा और ये पढ़ा। मेरी कविता। गुरुजी, आपने क्या अनर्थ कर दिया। हमारे सदन को नष्ट कर दिया। हमारे कविता का भी फूटा ही था। इससे पहले कि वो विजय बनता आपने कुचल दिया गुरुजी। निर्दयता से पढ़ने से पहले कम से कम पढ़ तो लिया होता गुरुजी। अरे चुप मूर्खो, तुम पढ़ने जैसी कविता लिख ही नहीं सकते। क्या कह रहे थे? गुरु गुड़ चिली शक्कर, गुरु गुड़ चिली शक्कर। अरे मूर्खो दुष्टो, गुरु गुरु होता है और चेले चेले। हार दी हमने तुम्हारी कविता। अब दरबार में हमारी कविता का पाठ होगा और देखना पुरस्कार भी हमें ही मिलेगा। देखो हमारी कविता। गुरुजी देख लेना, अब आपके किए पतित कार्य के बारे में दरबार में सबको बता देंगे। सबको बता देंगे कि गुरुवर ने हमारी कविता को फाड़ दिया, हमें आगे बढ़ने से रोका है। गुरु होकर शिष्य की प्रगति पर ग्रहण बन गए हैं आप। ये मूर्ख कहीं सचमुच दरबार में कुछ बक ना दे। इन्हें रास्ते पर लाना होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारा क्रोध करना स्वाभाविक है। देखो अभी तुम शिष्य हो, तुम्हें अच्छा शिष्य बनना है, फिर श्रेष्ठ शिष्य बनना है, उसमें समय लगेगा। और हाँ, तुम्हारा मार्गदर्शन हम करेंगे। गुरुजी किंतु मुंह बंद, दरबार में अपना मुंह बंद रखना और ध्यान पूर्वक हमारी कविता सुनना और अच्छी तरह समझना कि अच्छी कविता क्या होती है। हम ऐसे पढ़ेंगे कविता दरबार में। अरे अरे उड़ गई, अरे मूर्खो हमारी कविता उड़ गई। अरे उसे पकड़ो, भागो। करते हैं गुरुजी, करते हैं।
अरे 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 मणि पकड़ना मत, इन्होंने हमारी कविता फाड़ दी थी ना। हाँ हाँ हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। बुढ़े के हाथ ही कविता नहीं लगनी चाहिए। अरे उछल 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 के पकड़ो। हाँ गुरुजी, प्रयास तो कर ही रहे पकड़ने का। क्या प्रयास कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तुमसे, हमें ही करना पड़ेगा। अरे मूर्खो, अरे पकड़ो। अरे हमारी कविता। अरे कीचड़ में जा रही है हमारी कविता। ये गई, ये गई, ये गई।